हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी साथियों को फिर से वेलकम करता हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर। तो मैं फिर से लेके आ गया हूं वीडियो भाग 3, भारतीय प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण पाषाण काल समय के प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए, पहला प्रश्न है, देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? बताइए दोस्तों, अगर आपको पता है तो ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन ए सुमरियन सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी वैदिक सभ्यता, ऑप्शन डी मेसोपोटामिया सभ्यता। ये दोस्तों प्रश्न आया हुआ है MPPCS में। ये आया हुआ है प्रश्न, ये दोस्तों आया है प्री में। ठीक है, कब आया दोस्तों? ये आया दोस्तों 1990 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसका अगर ऑप्शन पता है तो बता दीजिए इसका राइट आंसर का। ऑप्शन ए सुमरियन सभ्यता हो जाएगा, या सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा, या वैदिक सभ्यता हो जाएगा, या डी मेसोपोटामिया सभ्यता हो जाएगा। बताइए, अगर इसका राइट आंसर आपको पता है जल्दी से आप बता दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो है किससे संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों प्रश्न 2, सिंधु सभ्यता संबंधित है, बताइए। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे है? प्रागैतिहासिक युग से, ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन सी ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। चलिए बताइए, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका राइट आंसर। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो मैं जल्दी से, आपका टाइम खराब ना हो, मैं आपको फटाफट से बता रहा हूँ इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आद्य ऐतिहासिक युग से जो है सिंधु सभ्यता संबंधित है। दोस्तों ये भी प्रश्न आया हुआ है, किस में आया हुआ है? UPPCS में आया हुआ है। ठीक है, प्री में। ये आया है कब दोस्तों? 1996 में। और ये BPSC में भी आया हुआ है प्री में 1994 में। BPSC प्री में आया हुआ है 1994 में। ये दो एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, UPPCS में भी आया हुआ है और BPSC में प्री में भी आया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। तो क्या है प्रश्न नंबर 3? सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह, ऑप्शन देख लीजिएगा, वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, या उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी। और ऑप्शन डी देख लीजिएगा इसका, ये उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। ठीक है, अब इन चारों ऑप्शन में से बता दीजिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। चलिए अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपका टाइम ज़्यादा खराब ना हो, इससे पहले फटाफट आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या थी दोस्तों? सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वो है नगरीय सभ्यता थी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो प्रश्न नंबर 4 में क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। इसका ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन ए लिपि, ऑप्शन बी नगर नियोजन, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी मृद भांड। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर। अगर आपको आता है तो कमेंट्स में जल्दी से लिख दीजिएगा। दोस्तों आपका ज़्यादा टाइम खराब ना हो, मैं जल्दी से आपको इसका आंसर बता दूं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है कि आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है, क्या है? ऑप्शन डी मृद भांड। इसका मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मिट्टी के बर्तन। चलिए, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके फ्रेंड्स, चलिए ये प्रश्न दोस्तों आया हुआ है, आपको बता दूं UPPCS प्री में आया हुआ है। UPPCS प्री। ठीक है, ये कब आया है दोस्तों?
ये आया दोस्तों 1990 में। ये क्वेश्चन 1990 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 5 में आप देख लीजिएगा, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, ऑप्शन देख लीजिएगा दोस्तों, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, ऑप्शन बी, या इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, या ऑप्शन सी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, या उपरोक्त सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूं, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें दोस्तों सारे ऑप्शन सही है, ए भी ठीक है, बी भी ठीक है और सी भी ठीक है। ठीक है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, या इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, ये भी है, या इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सारा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। ये भी दोस्तों प्रश्न किसमें आया हुआ है? ये भी आया दोस्तों यूपी पीसीएस में आया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रश्न जो यूपी पीसीएस में आया हुआ है, ठीक है, किसमें आया हुआ है? मेंस में आया हुआ है। ठीक है, कब आया हुआ है? 2004 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा बढ़िया से। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 6 देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 6। ठीक है, चलिए आप बताइए इसमें हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, बताइए किससे है प्रमुख स्रोत? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए शिलालेख से, ऑप्शन बी पक्की मिट्टी की मोहरों और अंकित लेख से, या सी पुरातात्विक खुदाई से, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये दोस्तों प्रश्न यूपी पीसीएस प्री 1996 में आया हुआ है। यूपी पीसीएस प्री किसमें आया हुआ? 1996 में आया हुआ है। और दूसरा आपको बता दूं, दूसरा किसमें आया है? यूपी पीसीएस प्री 1994 में भी आया हुआ है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत ही अच्छे से आप इन्हें देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चनों से। ठीक है, चलिए अब इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। चलिए आपका टाइम ज़्यादा खराब ना हो इसलिए फटाफट बता दूं, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुरातात्विक खुदाई। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। ओके, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 बताइए। प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछ रहा है आपसे, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है, बताइए। ऑप्शन देख लीजिएगा इसके, ऑप्शन है शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, ऑप्शन सी बर्तनों की मोहर पर लिखावट, ऑप्शन डी धार्मिक ग्रंथ। ठीक है, बताइए ऑप्शन आपके सामने है, शिलालेख, पुरातात्विक संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहर पर लिखावट, या धार्मिक ग्रंथ। चलिए तो सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश इन ऑप्शनों में किस पे डाला जाता है, बताइए। तो आपका ज़्यादा टाइम खराब ना हो, फिर से मैं जल्दी से आपको ये प्रश्न आपके सामने सॉल्व करता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपको बता दूं किस में आया हुआ है, यूपी पीसीएस में आया हुआ है प्री में,
ठीक है। कब आया है? 1993 में। ठीक है, 1993 में। ठीक है, ये आया हुआ है, आप देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं ये। ठीक है, इनको एक बार कर लीजिएगा याद, तो आपके एग्जाम में कोई न कोई सवाल फंस ही जाएगा ये। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 देख लीजिएगा, क्या कह रहा है? सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाई गई है। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन ए मोहरे, ऑप्शन बी बर्तन जेवर हथियार और औजार, ऑप्शन सी मंदिर, और ऑप्शन डी लिपि। बताइए दोस्तों राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? जो सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत जो इन चीजों में पाई गई है, बताइए कौन सी हैं ये चीजें जो निवासियों को सभ्यता को जानने का मूल स्रोत जो वहां पर पाई गई हैं, बताइए सिंधु घाटी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहरे। ठीक है, मोहरे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए ये दोस्तों आया हुआ है प्रश्न RAS, ठीक है, RTS प्री में। ठीक है, 1996 में, 1996 में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, किसमें आया है ये दोस्तों? RAS RTS प्री में। ठीक है, बहुत ही अच्छे प्रश्न लेके आया हूं, आप इनको याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेकर चलता हूं आपके पास, प्रश्न नंबर 9। 9 में क्या है दोस्तों, आप देखिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, ऑप्शन सी वैदिक संहिताओं में, ऑप्शन डी चांदी के आहत के सिक्कों में। बताइए इसका राइट आंसर आपको अगर मालूम है तो जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, वो मिलते हैं कब? हड़प्पा संस्कृति में। दोस्तों ये IAS का प्रश्न है, IAS का। ठीक है, ये प्री में आया हुआ है दोस्तों। कब आया है? ये आया दोस्तों 1994 में। बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर आया हूँ आपके, आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत, प्रश्न नंबर 10 देख लीजिएगा, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? बताइए, ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला हरा, ऑप्शन सी पांडु, और ऑप्शन डी नीला। बताइए इसका राइट आंसर जल्दी से कौन सा हो जाएगा? ये दोस्तों आया हुआ है, ये भी दोस्तों प्रश्न आया हुआ है, किसमें आया हुआ दोस्तों? प्रश्न आया हुआ दोस्तों BPSC में, BPSC में प्रश्न आया हुआ है ये 1995 में प्री में आया हुआ है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा लाल। तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग ज्यादातर हुआ था लाल रंग का। ठीक है, चलिए लाल रंग का हुआ था। ये था दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रश्न। मैं दोस्तों टॉप 10 ही प्रश्न लेके आता हूँ, बढ़िया बढ़िया जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब जो है कि आपको क्या करना है, हमारा इस वीडियो में जो हमें मेहनत का फल मिलेगा वो हमें इस तरीके से मिलेगा। आपको क्या करना है दोस्तों, एक तो वीडियो लाइक कर देना और वीडियो दूसरा शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं जो अच्छे अच्छे प्रश्नों की जो आपको समय से मिल सके। मैं कोशिश कर रहा हूँ रोजाना 10 प्रश्न लेके आ रहा हूँ और बहुत अच्छे प्रश्न लेके आ रहा हूँ। आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में जरूर लिए बहुत ही अच्छी सहायता मिलेगी इन क्वेश्चनों से आपको। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।